कल के बजट प्रस्ताव 2025 में एक प्रस्ताव आया जिसमें यह कहा गया कि 12 लाख तक जिसकी आमदनी है उस पर जीरो टैक्स लगेगा। जब से ये अनाउंसमेंट हुआ है, जब से ये लोगों को मालूम हुआ है कि 12 लाख तक जिसकी इनकम है उसमें टैक्स जीरो लगेगा या कोई टैक्स नहीं लगेगा, उसके बाद से ही कई सारे सवाल एक आम टैक्स पेयर के मन में पैदा हो रही हैं। एग्जाम्पल के तौर पे कि क्या ये बात बिल्कुल सही है कि 12 लाख तक के आय जिसकी है उस पर टैक्स शून्य लगेगा, और यदि ये सच है, अगला सवाल होता है कि फिर 4 से 8 लाख, 8 से 12 लाख, 12 से 16 लाख, 16 से 20 लाख और 24 लाख के ऊपर का जो टैक्स स्लैब दिया हुआ है कि खासकर 4 से 8 और 8 से 12 तक का टैक्स स्लैब देने का क्या उद्देश्य है। इसके बाद एक और मुख्य सवाल सामने आते हैं, यदि मेरी इनकम 13 लाख रुपए है, क्योंकि 12 लाख रुपए पर टैक्स शून्य है, तो 12 लाख के ऊपर 1 लाख ही उससे एक्सीड कर रहा है, तो क्या 1 लाख पे 12 से 16 लाख वाले जो टैक्स स्लैब है 15%, क्या 1 लाख पे 15% टैक्स देना पड़ेगा, यानी पूरे 13 लाख पे हमें 15 लाख का टैक्स प्लस उसमें जो एप्लीकेबल सेस है वो देना पड़ेगा। इस तरह के कई सवालों के जवाब आज हम एक एग्जाम्पल लेके ढूंढने की कोशिश करेंगे, और इस वीडियो के अंत में और या उस एनालिसिस, उस एग्जाम्पल के बेसिस पर भी कंक्लूड करना चाहेंगे कि आखिर इसका सच क्या है। एस1 टैक्समैन के नए वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत। यदि इस वीडियो से आपके नॉलेज बेस में कोई वैल्यू एडिशन होता है, इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और यदि आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब बटन के बगल में जो बेल आइकन है उसको पुश करें, ताकि हमारे सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। साथ ही साथ, चूंकि आप नए सब्सक्राइबर हैं, आप कमेंट बॉक्स में जाकर न्यू सब्सक्राइबर लिखें, जिससे हमें यह मालूम हो सके कि आप हमारे न्यू सब्सक्राइबर हैं। मेरा नाम डीएम झा है। 2-3 सवाल हमने चर्चा किए कि ये सवाल उठते हैं। इसके अलावा एक और मुख्य सवाल है कि क्या ये प्रोविजंस 12 लाख पे जीरो टैक्स और ये डिफरेंट स्लैब रेट जो है, कि क्या ये ओल्ड टैक्स रेजिम पर अप्लीकेबल है या न्यू टैक्स रेजिम पर, या दोनों पर, या किस रेजिम में, किस टैक्स रेजिम के लिए अप्लीकेबल है। तो सबसे पहले इसी का सवाल देता हूं कि सारी व्यवस्थाएं जो हैं ये केवल न्यू टैक्स रेजिम के लिए अप्लीकेबल है। ओल्ड टैक्स रेजिम के बारे में बजट प्रपोजल में कुछ नहीं कहा गया। इसका मतलब जो पूर्व में बजट 2024 तक जो ओल्ड टैक्स रेजिम के प्रोविजंस थे, वही प्रोविजंस आज भी लागू रहेंगे। आज मीन्स 1 अप्रैल 2025 से जब ये बजट प्रपोजल लागू होगा, उस टाइम से पुराने वाले प्रोविजन ही रहेंगे। अब इस पर आगे चर्चा करने के पहले एक चीज बता दूं, चूंकि न्यू टैक्स रेजिम पर अप्लीकेबल है, तो अभी जो इस बजट प्रपोजल में न्यू टैक्स रेजिम के टैक्स स्लैब में भी कुछ बदलाव हुए हैं, और उस टैक्स स्लैब के अनुसार 0 से 4 लाख तक, 4 से 8 लाख तक, 8 से 12 लाख तक, 12 से 16 लाख, 12 लाख से अधिक 16 लाख तक, 16 से अधिक 20 लाख तक, 20 लाख से अधिक 24 लाख तक, और 24 लाख से अधिक, इसमें डिफरेंट टैक्स स्लैब्स हैं। ये हैं 0 to 4 लाख, यानी 4 लाख रुपए तक जो टैक्स लगेगा वो नहीं लगेगा। अब देखिए सवाल जनाब, यही एक सवाल आता है कि हम एक तरफ बोल रहे हैं कि 12 लाख रुपए तक पर टैक्स जीरो, लेकिन यहां बोल रहे हैं कि यहां जीरो टैक्स जो है केवल 4 लाख रुपए तक है। खैर, इसकी चर्चा आगे करते हैं। और इस प्रोविजन के हिसाब से 4 लाख से अधिक और 8 लाख तक 5% का टैक्स लगेगा, 8 लाख से अधिक 12 लाख तक 10%, 12 लाख से अधिक 16 लाख तक 15%, 16 लाख से अधिक 20 लाख तक 20%, 20 लाख से ऊपर 24 लाख तक 25%, और 24 लाख से ऊपर जिसकी आमदनी है उसको 30% का टैक्स पे करना पड़ेगा। अब ये तो हो गई टैक्स स्लैब की बात। अब हमें एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करते हैं कि आखिर 12 लाख रुपए में जो टैक्स जीरो बता रहा है कि उसकी क्या व्यवस्थाएं, क्या होता है उसमें। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 12 लाख का मान लीजिए आपकी इनकम है, तो इस प्रोविजन के हिसाब से 0 से 8 लाख ये तो जीरो हो गया जनाब, कोई दिक्कत नहीं है। और मोर देन 4 लाख टू 8 लाख, मतलब 4 लाख तो यहां निकल गए, उसके बाद बचे 8 लाख। उस 8 लाख में से 4 लाख से अधिक मीन्स 5वां लाख से लेके 8वां लाख, तो जो 4 लाख बनेंगे उसमें 5% का, और 4 लाख का 5% 20,000, और फिर मोर देन 8 लाख मीन्स 8 लाख खत्म हुआ, 8 लाख 1,000 से शुरू होकर 12 लाख से जो 4 लाख बनेंगे उस पर 10% टैक्स, मीन्स उसका 10% हो गया 40,000। और बाकी चूंकि 12 लाख ही हमारा पूरा इनकम है, इसलिए टोटल जो टैक्स होंगे इस पे ये 60,000 रुपए होंगे। ये जनाब यहां तो बात सिंपल आती है। लेकिन अब जो इसमें बिटवीन द लाइंस है कि चूंकि सामान्य अवस्था में 12 लाख का टैक्स 60,000 रुपए बिना एजुकेशन सेस या कोई सेस लगने के पहले का है, लेकिन
इसमें एक व्यवस्था दी गई है रिबेट अंडर सेक्शन 87A, और इस प्रोविजंस में कहा गया है कि 60,000 रुपए तक, यदि 12 लाख तक की जो इनकम 60,000 बनती है, उसकी जो टैक्स 60,000 बनती है, वो सेक्शन 87A के अंदर रिबेट मिलेगी। और चूंकि ये रिबेट मिल गया तो टैक्स बिफोर सेस ये जीरो है, और चूंकि ये टैक्स बिफोर सेस जीरो है, इसलिए सेस भी जीरो और टोटल टैक्स भी जीरो होगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि ये 60,000 रुपए जो ये रिबेट अंडर सेक्शन 87A प्रोवाइड किया गया, लेकिन ये अप्लीकेबल वहीं तक है यदि आपकी इनकम 12 लाख रुपए तक है। यदि 12 लाख से अधिक इनकम होती है, ये टैक्स रिबेट अप्लीकेबल नहीं है। अब हम देखते हैं कि यदि हमारी इनकम 12 लाख से बढ़ के 12,60,000 हो जाती है तो टोटल टैक्स लायबिलिटी पर क्या इंपैक्ट पड़ता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि 12,60,000, 12 लाख का जैसे पूर्व में हमने 60,000 रुपए बनाया था टैक्स का 5% और 10% के लिहाज से, वो तो ठीक है। और 12 लाख के बाद क्योंकि 60,000 रुपए बढ़ते हैं तो 12 लाख से जितनी रकम बढ़ेगी उस रकम पे 15% का हमको टैक्स लायबिलिटी बनेगी, और उस हिसाब से 60,000 का 15% इट कम्स टू 9,000। और ये सारे मिला के हम देखते हैं कि 12,60,000 पे टैक्स बनता है 69,000। चूंकि जैसे मैंने पहले बताया था कि ये रिबेट जो अंडर सेक्शन 87A 60,000 का मिला हुआ, ये तभी तक मिला हुआ है जब तक कि आपकी इनकम 12 लाख से अधिक ना हो। जैसे ही 12 लाख से अधिक इनकम बढ़ेगी, ये रिबेट आपका जीरो हो जाएगा। तो इस लाइव एग्जाम्पल में 69,000 पे कोई रिबेट नहीं मिलेगा। और एक दूसरा कंडीशन जो सबसे इंपॉर्टेंट है और सारे टैक्स पेयर्स को ये जानना चाहिए, एक प्रोविजन है इनकम टैक्स एक्ट में, वो है मार्जिनल टैक्स रिलीफ। इस प्रोविजन के हिसाब से ये कहा गया है कि यदि थ्रेशोल्ड लिमिट से कोई इनकम बढ़ता है और उस बढ़ी हुई इनकम के कारण जो एडिशनल टैक्स बनता है, वो टैक्स किसी भी अवस्था में उस बढ़ी हुई इनकम से अधिक नहीं होगी। इसका मतलब ये यहाँ यदि हम देखें तो 12 लाख थ्रेशोल्ड है जहां की जीरो टैक्स बन रहा है, और 12 लाख थ्रेशोल्ड से 60,000 रुपए बने, एक्सीड किए। इसका मतलब इस कंडीशंस में कोई भी टैक्स लायबिलिटी 60,000 रुपए से अधिक नहीं बन सकती। इसलिए यहाँ कैलकुलेशन के हिसाब से ये बना है 69,000 रुपए, लेकिन मार्जिनल टैक्स रिलीफ के हिसाब से ये 60,000 रुपए ही बनेंगे। और 60,000 रुपए पर 4% का सेस इट कम्स टू 2,400, एंड टोटल ये होता है 62,400 रुपए। सो 12 लाख में देखा आपने कि जीरो टैक्स, और यदि 60,000 बढ़ गए तो आपके टैक्स लायबिलिटी 62,400 रुपए जीरो से बढ़कर हो गई। अब एक तीसरा लाइव एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें हमने ये इनकम को 13 लाख कर दिया है। फिर उसमें देखते हैं कि उसमें परिस्थितियां क्या बनती है। इस केस में देखते हैं कि 13 लाख 12 लाख से 1 लाख रुपए अधिक बढ़े, सो 12 लाख रुपए तक का 60,000, 5% और 10% के हिसाब से। और क्योंकि 12 लाख से अधिक 1 लाख रुपए बढ़ गए 13 लाख होने के लिए, सो 1 लाख रुपए में जो टैक्स लायबिलिटी बनेगी वो 15% के हिसाब से बनेगी, और 1 लाख का 15% इट कम्स टू 15,000, और ये सब मिला के हो जाता है 75,000 रुपए। और यहाँ भी हम देखते हैं कि रिबेट जो है, चूंकि 12 लाख से अधिक इनकम हो गई है, इसलिए रिबेट यहाँ जीरो होगी, और टोटल जो टैक्स लायबिलिटी बिफोर सेस ये होगी 75,000, और इस पर सेस 4% का ये 3,000, और सब मिला के ये टैक्स लायबिलिटी बनती है 13 लाख पे 78,000 रुपए। यहाँ एक चीज आपने गौर किया होगा कि यहाँ चूंकि 12 लाख से इनकम एक्सीड किया है 1 लाख, तो जैसे मार्जिनल रिलीफ का प्रोविजन बताया था कि किसी भी पोजीशन में जितना इनकम बढ़े उस इनकम के कारण होने वाले एडिशनल टैक्स उस अमाउंट से अधिक नहीं हो सकते थे। यहाँ देखा आपने 1 लाख रुपए के कारण ये टैक्स का अमाउंट 75,000 होता है, जो कि इनकम तो बढ़ा 1 लाख लेकिन टैक्स बने 75,000। सो यहाँ मार्जिनल रिलीफ का कोई प्रोविजन नहीं आएगा, जैसा कि पहले एग्जाम्पल में देखा था कि इनकम बढ़ी थी 60,000 रुपए और उसके कारण होने वाले टैक्स बन गए थे 69,000 रुपए, जिसको हमने मार्जिनल टैक्स रिलीफ के प्रोविजन के हिसाब से 60,000 कर देते। यहाँ इसकी कोई परिस्थितियां नहीं आती हैं, और 75,000 का 4% 3,000 और सब मिला के टोटल टैक्स 13 लाख में 78,000 रुपए बनते हैं। फ्रेंड्स, जैसे मैंने पहले कहा था, ये बहुत अफवाहें उड़ रही हैं कि 12 लाख रुपए तक का टैक्स जीरो, ये एक अफवाह है। ये सच है जनाब, ये बिल्कुल सच है। और बहुत सारे हमारे टैक्स पेयर को जो कि मार्जिनल रिलीफ के प्रोविजंस के बारे में जानकारी थोड़ी कम है, इसलिए लोगों को एक कंफ्यूजन हो रहा है कि 12 लाख रुपए पर जीरो टैक्स और 12,60,000 पे करीब 71,000 के आसपास टैक्स। जनाब ऐसा नहीं बनता है, बिकॉज मार्जिनल रिलीफ का प्रोविजन है कि इन एनी अंडर एनी कंडीशंस वो टैक्स लायबिलिटी बढ़े हुए अमाउंट से अधिक नहीं हो सकता है। थैंक यू।